वर्मा जी ने इसी घर का पता दिया था। आई थिंक इसी कॉलोनी में ये घर। अरे कोई है? कौन? जी नमस्ते। नमस्ते। अ, कौन है आप मुझे नहीं जानती, वो आप वर्मा जी को जानती हैं? जी? हाँ, वर्मा जी ने मुझे आपके घर का पता दिया है कि आपके घर में रूम खाली हैं। हाँ वो तो है, उन्होंने बोला हमारे लिए। जी जी जी, दरअसल ऐसा है कि मैं इस शहर में नया हूँ और इस शहर में मैं इंजीनियर हूँ। ओह जी। अच्छा, तो रूम चाहिए तुम्हें है ना? जी मुझे रूम चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अकेले हो या फैमिली, शादी वादी हो गई है? नहीं जी मैं अनमैरिड हूँ। अनमेरिड हो, लेकिन अनमेरिड को हमें रूम नहीं दे सकते। दरअसल उन्होंने मेरे को बोला था, वर्मा जी ने, कर्नल साहब है उनका मकान खाली है, तो तुम उनके मकान पे पहुंच जाओगे तो वहाँ तुम्हें रूम मिल जाएगा। वो बात ठीक है, रूम खाली है, लेकिन मैं मैरिड लोगों को देती हूँ, अनमैरिड को नहीं। प्लीज़ आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह से मैं निकला हुआ हूँ घर से और अभी आके इस शहर में आया हूँ, तो अभी मुझे रहने के लिए तो कोई ना कोई जगह चाहिए। और देखिए इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ मेरे पिताजी हैं, शायद वो कुछ कर सके। आपके पिताजी हैं? मेरे पिताजी नहीं, मतलब ससुर पिताजी। उनको ओके, पिताजी ही बोलती हूँ ना। आप बुला लीजिए उनको। ठीक है, मैं उनको भेजती हूँ। भेज दीजिए आप। हाँ जी, कौन? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। जी आपके जानने वाले एक वर्मा जी हैं। हाँ वर्मा? हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। तो मैं वर्मा जी के मैं कांटेक्ट में हूँ इस शहर में। तो दरअसल ऐसा है, मैं बाहर गांव से आया हुआ हूँ। अच्छा, तो मेरे इस शहर में नई पोस्टिंग हुई है, इंजीनियर हूँ मैं। तो ठीक है, बताओ। तो जी मैं ये चाहता हूँ कि वर्मा जी ने बोला था कि आपके घर पे रूम खाली हैं, तो मैं रहना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ, हमारे यहाँ कमरे कई खाली हैं। अच्छा, तुम अकेले आए हो? नहीं फैमिली कहाँ है आपकी? बाबूजी, मैं अनमैरिड हूँ, मैं मेरे फैमिली नहीं है। फैमिली नहीं है? जी। तो बेटे हम अकेले आदमी को वो कमरा नहीं देते। बाबूजी प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल ऐसा है, देखो मैं बड़ी मशक्क़त के बाद तो मेरे को वर्मा जी ने ये बताया आपका घर। बेटे वर्मा ने अगर तुम्हें बताया है तो घर तो है यही, कमरे भी खाली हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास फैमिली नहीं है तो हम तुम्हें किस बिना पे अपना कमरा दे दें? कल को तुम हमारे मतलब कोई गलत कार्य कर आए, फिर तब पुलिस हमारे यहाँ आएगी ना। बाबूजी मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, आप जैसा और लड़कों की तरह समझ रहे हैं। मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से। असल में बेटा बात ये है कि तुमसे पहले भी हम मतलब लड़कों को, जो बैचलर लड़के आते थे कॉलेज वगैरह में जो पढ़ते थे वो हमारे यहाँ रहते थे जी। समझे? तो पहले उन्होंने ये तो कहा था कि अंकल जी हम कोई नशा नहीं करते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते जी। कुछ महीने 2 महीने बीते, उसके बाद उन्होंने दारू बियर सब पीना चालू कर दिया। धीरे धीरे हमें पता लगा तो तब हम उन्हें भगा दिया यहाँ से। नहीं बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि मेरा इस शहर में कोई दोस्त ही नहीं है और मैं दोस्ताना नहीं रखता किसी से। तो बेटे अगर तुम्हें वर्मा जी ने बोला है तो वर्मा जी तो वैसे कई उनके यहाँ आते हैं तो बता देते हैं, क्योंकि हमने उनको बोल रखा है। लेकिन हमने उनको ये भी बोल रखा है कि अब जो आएंगे वो फैमिली वाले आएंगे, समझे? बेटे हम अपने ऐसे कमरा नहीं दे सकते हम आपको। प्लीज़ बाबूजी। नहीं मानिए बेटा मेरी बात, आप रिक्वेस्ट ज़्यादा मत कीजिए, हम आपको कमरा नहीं दे सकते, वो आप जानो। वर्मा जी ने बड़ी उससे ये आपका ही घर बताया और उनकी कोई जान पहचान नहीं। ऐसा है बेटा, अब वर्मा जी से बात कर लो, हम अपना कमरा नहीं देंगे आपको, ठीक है? जाओ। ठीक है बाबूजी। अब वो लोग फिर मुझे भगा देंगे आप। अरे टेंशन न लो, मान जाएंगे वो। अरे ताऊ जी। अरे बहू तुम? ताऊ जी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। अरे बेटे तुम फिर आ गए? अरे नहीं ताऊ जी, मैं लेके आई हूँ। जाओ तुम जी, लेके हमारे आए हो? रिश्तेदार हैं। तो बेटा तुम्हारे यहाँ कमरे हैं तो हैं, तुम दे। हमारे यहाँ खाली नहीं है ताऊ जी। तो बेटा देखो, मैंने वर्मा को पहले ये वाली बात बता दी अरे थी ऐसी कोई कि हमारे यहाँ ना अब फैमिली रहने लगी है, क्योंकि पहले लड़के रखते थे हम तो वो दारू बियर वगैरह पीते थे, तो इसलिए मैंने उनको भगा दिया। कोई पता नहीं रहता है। हर लड़का एक सा नहीं होता है, इसकी तो हम गारंटी ले रहे हैं। तुम जो हमारा भतीजा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे केस। अच्छा बहू। हाँ देखो बाद में वर्मा जी ने बोल दिया था तुम क्या हो जाते। देखो बहू रख तो लूंगा मैं इसको तुम्हारे कहने पे, लेकिन कल को अगर इसने कोई ऊंच नीचा काम किया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू आंटी जी। ठीक। आओ बेटे मैं तुम्हें रूम दिखा दूँ, चलिए। बहू जी पिताजी। बेटा ये तो आपने मना कर हाँ दिया हाँ था ना? बेटा, जो वर्मा जी है ना, हाँ वर्मा जी ये उनका भतीजा है। लेकिन पिताजी उनके यहाँ तो कई रूम है और वो भी किराए पे उठाती है। हाँ हाँ,
वो वर्मा की बहू खुद आई थी बेटा, और वो ये है उनके यहाँ जो कमरे थे ना उन्होंने दे रखे हैं, क्योंकि बिहार से कई लड़के आए थे उनके यहाँ, तो सब एक साथ ही बुक कर दिए उन्होंने, तो उन्होंने गारंटी ली तो रही है इनकी, तो इसमें कुछ समस्या थोड़ी है। इनको कमरा दिखा दो और बाद में तय कर लेंगे अपना। ठीक है, आओ रूम दिखाती ठीक है, देख के आओ, जाओ। ओके बाबूजी। बस सही निकले ये किराएदार। ये रूम है, देख लो। कमरा तो बहुत अच्छा है आपका, और सारा सामान भी है। जो भी किराएदार आता है वो पूरी सुविधा देते हैं। अच्छा, वैसे आप एक बात पूछ रहा हूँ मैं कि बताओ। इस रूम का जो है किराया कितना रुपये रहेगा? हाँ, वो भी मैं सारी बातें तो मैं बता दे रही हूँ। इसका पेमेंट होगा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? बिल्कुल। और बिजली? बिजली का बिल तो अलग ही होता है। बिजली का बिल अलग होता है? बिल्कुल। और ठीक 1 है, महीने का तुम्हें पेमेंट एडवांस देना होगा। ठीक है, मैं दे और दूंगा। अपनी आधार कार्ड की फोटो स्टेट ठीक है, वो भी देनी होगी। ठीक है। और कुछ शर्तें हैं मेरी। अब बता दीजिए। देखो, 10 बजे के बाद मैं अपना गेट नहीं खोलती, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है। ठीक है, इसके बाद 10 बजे गेट हमारा लग जाता है। ठीक, अगर 10 बजे से पहले पहले तुम्हें आना होगा, ठीक है? ठीक। बस यही है, और कुछ नहीं। और हाँ, कोई ड्रिंक वगैरह नहीं नहीं, यहाँ ना करे मैं तो अच्छा ही है। कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। हाँ, जो भी किराएदार आता है मैं उनसे मना कर देती हूँ, यहाँ कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा। आप चिंता ना करिएगा, आपको इस तरीके की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। किसी भी तरह का नशा नहीं होना चाहिए। ठीक बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल रहो, अच्छी तरह रहो, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब वो दरअसल ऐसा है ना कि मुझे ये रूम लेना ही पड़ा, क्योंकि अक्सर अगर मैं कहीं किसी होटल में रुकता तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको पैसे दे पाता, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा ये रूम मिल जाए। ये ठीक है। अच्छा, आप कुछ पैसे भी ले लीजिए। रुको, जो पैसे आपको देने हैं पिताजी को देना, ठीक है? और आधार कार्ड की फोटो स्टेट पिताजी को दे देना, सारी चीजें मैं उनको भेज दूंगी। ठीक है? ओके, ठीक है, धन्यवाद। चलो सामान लगा लूं मैं। बाबूजी, बाबूजी। अरे कौन? अरे बाबूजी, देख लिया तुमने? कमरा देख लिया? हाँ मैंने देख लिया बाबूजी कमरा, और मुझे अच्छा भी लगा। मैंने अपना सारा सामान भी लगा लिया उसमें। हाँ, उसमें देखो किचन भी है और तुम्हारा अटैच बाथरूम भी है। अब बिल्कुल ये मैंने कमरे के बराबर में। खूबसूरत हाँ, कमरा है। रात में कोई परेशानी हो मैं बता देना। ओके बाबूजी। हाँ ओके। वैसे बेटा मैं तुम्हारा नाम भूल गया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल। राहुल, हाँ राहुल। तो राहुल बेटा, अब तुम्हें बहू ने सब कुछ बता दिया होगा हाँ, किराए वराए के बारे में? मुझे सारा कुछ बता दिया, और उन्होंने बोला कि इस महीने का आपको आज ही देना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये तो रूल है हमारे यहाँ का। देखो, एडवांस देना पड़ेगा पहले ही। ठीक है, आप चिंता ना करिएगा। और उन्होंने आईडी की भी बोला था, तो मैं फोटो स्टेट तो लेके नहीं आ पाया। एक साथ देखो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पहचान पत्र, आधार कार्ड जी, ठीक है जी, ये आपको जमा करना पड़ेगा, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। बाबूजी, क्या ये पूरा घर मेरे नाम करने जा रहे हैं क्या आप? अरे बेटा वो बात नहीं है, मैं बैंक में था, अब रिटायर हो गया हूँ। ओ, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं बैंक में। खैर कोई बात नहीं बाबूजी, आपको पहले 5,000 रुपए देने हैं ना। 1 2 3 4 5 आप गिन लीजिए। ठीक है, पूरे बहू ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा जी। सब देखो 10 बजे, हाँ ओके, आईडी आप देख लीजिएगा। 10 बजे के बाद में घर में एंट्री नहीं होगी। ओके हाँ, अगर 10 ताला लग गया तो तुम घर से बाहर ही तुम्हें सोना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं है कि तुम रात भर बेल बजाओगे, अगर बेल बजाया तो सोसाइटी वाले कंप्लेंट कर देंगे, ये ध्यान रखना इस बात को। आप चिंता मत हाँ, करिएगा। और कोई भी दारू वारू और ये गंदे शौक बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ। मैं किसी भी प्रकार का नशा रखता भी नहीं। और देखो, मोबाइल या फिर कोई डेक डिब्बा अगर तुम लेके आए हो तो उसे कम आवाज में बजाना, क्योंकि सोसाइटी वाले शिकायत कर देंगे, ये ध्यान रखना। ओके बाबूजी। ठीक है, हमारी इन रूलों के खिलाफ बिल्कुल मत जाना बेटा। ओके बाबू, वरना तुरंत ही हम घर खाली करा लेंगे। ओके। हाँ, तुम्हारे पैसे की बात नहीं है, ध्यान रखना। वैसे बाबूजी एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। वो दरअसल बात ये थी कि आप दोनों एक अकेले इसी घर में, मतलब और कोई नहीं रहता इस घर में? नहीं, हमारा बेटा है, वो कर्नल है। और आपकी पत्नी? क्या मेरी वो तो ओह, कोई बात नहीं बाबूजी। अरे तीरथ में गई हुई है। बाबूजी, आप जो अभी हाथ ऊपर कर रहे थे ना, तो अरे तीरथ में मेरी बेटी रहती है। तीरथ में? यानी कि हरिद्वार में जो तीरथ होते हैं चाहे, वहाँ मेरी बेटी रहती है। अच्छा, हरिद्वार में? हाँ, वो वहीं गई है। और परसों मैं भी जाने वाला हूँ। अरे बाबूजी, वेरी गुड, तो अच्छी बात है। और वैसे भैया, ये आपकी बहू के बेटे, आपके बेटे क्या काम करते हैं? बेटा तो मैं बताया था,
कर्नल है मेरा बेटा, कश्मीर में पोस्टिंग है। वो दरअसल बात ये थी ना कि जब वर्मा जी ने मुझे बताया कि कर्नल साहब के यहाँ जाना है, तो जब आप निकल के आए थे ना, तो मैंने आपको समझा कि आप कर्नल थे। तो हम कर्नल से कम थोड़ी हैं, कर्नल को जन्म दिया है हमने। अरे आप लगते भी नहीं है कि आप कर्नल नहीं है, लेकिन आप कर्नल हो। पर बाबूजी आपने बताया कि आप जा रहे हैं हरिद्वार, वहीं पे अपनी बेटी के यहाँ। हाँ तो मैं जा रहा हूँ, तो क्या हुआ? तो बाबूजी फिर घर पे कौन रहेगा? अरे हमारी बहू है ना। अब अकेली? अकेली? अबे कर्नल की बहू है, और कोई भी मुसीबत आएगी ना, उससे पहले गोली से उड़ा देगी। अच्छा हाँ, लाइसेंसी बंदूक रखी है मैंने यहाँ। ठीक 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 बाबूजी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपको मैंने पेमेंट दे ही दिया है। और जाओ अपना काम करो, और अपने काम से काम रखना, मतलब हमसे कोई मतलब मत रखना, ध्यान रखना इस बात का। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तभी याद करना। ठीक है बाबूजी। हाँ ठीक है, चलता हूँ बाबूजी। हाँ बस किसी बात की ऊंच नीच ना हो जाए, वरना गोली से उड़ा दिए जाओगे। नहीं 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 बाबूजी, आप चिंता मत करिए। ठीक है। कोई बात हो मुझे तुरंत फोन करना, और 2-4 दिन के बाद में तो अमित आ ही जाएगा। हाँ पिताजी, आप ठीक है ना? टेंशन मत करो। हाँ, अगर कोई ऊंच नीच होती है किसी बात की, तो मुझे तुरंत ही खबर करोगी तुम। ठीक है पिताजी। और अपना ध्यान रखना। पिताजी मम्मी से कह देना, वो घूम जाएंगे। अरे बेटा, मम्मी से क्या कहूँ, तुझे मालूम तो है उसकी आदत है, उसे अपनी बेटी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, समझे? वो अपने बेटी, वो यही कहती है कि मुझे बस यहीं हरिद्वार में ही रहना है, यहीं मर जाऊंगी, यहीं सब कुछ करूंगी, और तुम्हारा मन हो तो तुम यहाँ आ जाओ, अन्यथा कोई बात नहीं है। अब बता बेटा, अब मुझे तो तेरे पास ही रहना है ना। कोई बात नहीं पिताजी, उनका मन वहाँ लगता है तो वहाँ रहने दो। तुझे पता ही तो है, कुछ दिन बाद अमित का जन्मदिन भी आ रहा है। अब मैं सोच अमित के जन्मदिन के लिए अगर तेरी माँ आ जाएगी तो उसको बुला लाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है वो आएगी, और आ जाए तो और अच्छी बात है। और सुन, आ जाएंगी। तू घर में अकेली रहेगी बेटा, ये बता रहा हूँ तुझे बात सबसे बड़ी। जी पिताजी। ठीक है, इस किराएदार को समझा के रखिए, अगर कोई भी बात हो, समझे, तो इस किराएदार को आराम से मत समझाना, धमकी दे के समझाना कि तुम कर्नल की बीवी हो। हाँ पिताजी, पता है। क्योंकि अगर कोई गलत काम करे, कोई ऊंच नीच हो सोसाइटी में, किसी की शिकायत आए, तो तुम मुझे फोन करके तुरंत बताओगी, ताकि मैं इसकी खबर ले सकूं। ठीक है पिताजी। अगर बताइए। हाँ, ये ध्यान रख लेना, और उससे ज्यादा वार्तालाप मत रखना, क्योंकि नया किराएदार है, क्या पता क्या हो इसके मन में। पिताजी आपको तो पता है मैं किसी से फालतू बात नहीं करती। नहीं बेटा, ऐसा तुम तो ही नहीं करोगी, इन किराएदारों का क्या पता है मन में क्या लेके आए हो, समझे? तुम भी बेटा एक बात का ध्यान रखना, बेशक वो नया है तो उससे भी कोई किसी चीज की तकलीफ ना हो पाए, पानी वगैरह, टंकी वगैरह समय से भर दिया करना। हाँ, ठीक है ना? और कोई मतलब दिक्कत ना होने पाए, ना तुम्हें ना उसे। पिताजी समय से सारा काम कर लूंगी, अब टेंशन मत करो। अच्छा एक बात बता, तेरे पास सब्जी के लिए पैसे हैं? जी सब पैसे वैसे सब चीज है मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। लेट हो जाओगे, जाओ जल्दी। हाँ बेटा, बात तो सही कह रही है, समय भी हो गया है। चल ठीक है ना, अपना ख्याल रखियो। ठीक है पिताजी। सावन ला 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 ला। ये बारिश भी क्या चीज़ है, बारिश भी हो रही है और इतनी तेज तेज बिजली भी कड़क रही है। आप चिल्ला रही थी ना, तो इसलिए मैं दौड़ करके आया। कोई बात हो गई क्या? बिजली कड़क रही थी ना, तो मुझे उससे डर लगता है। हाँ तो तभी मैं आपकी चीख सुन के मैं फटाफट से नीचे उतर के आया। पता नहीं क्या बात हो गई। आपको बिजली से डर लगता है क्या? बहुत डर लगता है। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, मेरे रूम में चलिए। तभी तो बोल रहा हूँ, आप मेरे रूम में चलिए। आइए, आओ। एक मिनट, मैं आपके लिए स्टूल लेके आता हूँ। ये लीजिए। और हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए वैसे भी मेरी चाय ठंडी हो गई थी, तो कुछ और चाय बची है, उसको थोड़ा और गर्म करके मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मुझे चाय नहीं पीनी। नहीं, अरे बरसात का मौसम है और इस मौसम में चाय पीना तो एक अलग ही एक नज़ाकत बनती है। मैं लेके आता हूँ अभी आपके लिए। ये लीजिए। थैंक यू।
आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ की। अरे तकलीफ की क्या? अरे आपको डर लग रहा था और आप नीचे अकेली थी, आप ऊपर आ जाती। मैं इसीलिए नहीं आई कि ठीक नहीं लगता था। नहीं नहीं, देखिए अब इस घर में और कौन है? एक मैं और एक आप हैं। बाबूजी तो बाहर चले गए हैं, हाँ। तो इसलिए। वैसे आपके बारे में कुछ बातें पूछूं तो आप बता देंगी मेरे को? हाँ पूछिए। आपका नाम क्या है? सीमा। नाइस नेम सीमा। और आपकी शादी कहाँ से हुई है? नोएडा से। नोएडा से शादी हुई है? वेरी गुड। वैसे आप एक बात बताएं मुझे कि शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरे मेरे पिताजी कर्नल थे, तो उनको दामाद भी ऐसे चाहिए था, तो दामाद भी ऐसे ढूंढ दिया। वेरी गुड। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल? जी। तो आपके बच्चे नहीं है कि कोई? नहीं, अभी नहीं। ऐसा क्यों? मतलब 8 साल शादी के लिए हो गए। अब 8 सालों में से अगर मैं बोलना चाहूँ तो कम से कम 1-2 बच्चे तो हो ही होंगे। वो तो है, लेकिन अब ऐसा कोई अभी हुआ ही नहीं कुछ। हुआ ही नहीं मतलब? क्या बताऊँ, शादी के बाद 2-3 दिन बाद ही मुझे छोड़ के वहाँ चले गए थे अपनी नौकरी पे। कभी आते भी हैं 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं आते, फिर चले जाते हैं। अच्छा, मेरे बारे में तो सारा पूछ लिया और आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरे बारे में आप क्या पूछेंगे? पूछिए। पहले आपका नाम? मेरा नाम राहुल। अच्छा नाम है। रहने वाले कहाँ से? मैं रहने वाला रामपुर गांव का हूँ। वो तो शहर है। नहीं, 2 रामपुर हैं। मेरा एक रामपुर गांव अलग है जी। और एक रामपुर शहर है। मैं गांव से हूँ। तो मैं गांव में नहीं गई ना, इसलिए मुझे नहीं पता। दरअसल गांव से मेरी पैदाइश है और गांव से 12th क्लियर किया। उसके बाद मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद जॉब के लिए सीधे आपके शहर में आ गया। अच्छा जी। शादी के बारे में कभी सोचा नहीं? शादी के बारे में तो कभी सोचा नहीं, पर अभी अभी आपने देखा जब आप अचानक से आकर के मेरे गले लगी, बस ये समझ लो कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। अभी आप जा रही हैं और अभी बारिश भी बंद नहीं हुई है, और अगर फिर बिजली कड़की तो? बिजली कड़की तो? बिजली सीमा जी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर सीमा जी, गलती मेरी नहीं है। गलती तो आपकी है कि आप मेरे पास आई थी और आप अपना होश भी खो बैठी थी। पता है मुझे, मेरी भी गलती है। ना ये बारिश आती, ना बिजली कड़कती, और ना मैं तुम्हारे पास आती, और ना ही ये सब कुछ होता। देखो राहुल, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना। जो भी हुआ नादानी में हुआ। और हाँ, मैं नहीं चाहती मेरे पति को कोई बात पता चले और तुम सामने रहोगे तो शायद मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। और इससे अच्छा है तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। पर मैं चाहूँगा कहाँ? इस शहर में मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा? राहुल, मुझे कुछ नहीं पता, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन इस घर से चले जाओ। नहीं, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मेरा इस शहर में कोई नहीं रहता, मैं कहाँ रहूँगा? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो?
क्यों नहीं कर रहे हो? मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। साफ साफ कहो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। प्यार? मुझे कोई प्यार नहीं हुआ, कोई प्यार नहीं हुआ मुझे। ये प्यार कहाँ से आ गया? जो भी हुआ वो नादानी में हुआ ना। ये तुम्हारी लड़खड़ाती जवान सब बयां कर रही है। जितना कि तुम मुझसे छुपा रही हो ना, मेरी आंखों में आंखें डाल करके बोलो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। हाँ, नहीं है प्यार, नहीं है। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ, चले जाओ, चले जाओ, इस घर को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए, और कभी मेरे सामने दोबारा मत आना। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम दिल से इस बात को बोल रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? बोलो, मरना चाहते हो या मुझे मारना चाहते हो? हाँ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। कितनी बार कहूँ, निकल जाओ यहाँ से। घिन आ रही है मुझे, घिन आ रही है मुझे अपने आप पे। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं जा रहा हूँ। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, और मैं अब शादी नहीं करूँगा। राहुल, राहुल, क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के? हमारे बीच जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन अब तो मुझे छोड़ के जा रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई हो। राहुल, लेकिन आज पूरे होश हवास में कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। सीमा जी, आप ये भूल मत करो। आप समझो कि आप एक शादीशुदा हो। समझो इस बात को, तुम्हारे पति भी हैं। पता है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति भी है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? बोलो, क्या करूँ मैं? नहीं रह सकती राहुल, नहीं रह सकती। भगवान न करे अब कोई मुसीबत आए। सीमा, सीमा। मेरे पति आ गए। राहुल, तुम एक काम करो, ये बैग उठाओ, अंदर जाओ। पर मैं देख लूंगी, तुम जाओ। हो सीमा, 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 सीमा। आप? अरे भाई, आपने फोन भी नहीं किया मुझे। अरे भाई, यही तो सरप्राइज था मेरा। मैं चाहता था वहां जाने के बाद तो मैं सरप्राइज हूं ताकि तुम मुझे देख के खुश हो जाओ, मगर तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा कि तुम मुझे देख के खुश हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे मैं आपको देख के खुश ना हूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे क्या करे भाई, हम आर्मी के लोग हैं, छोटी छोटी चीजों पर शक करने की हमारी आदत होती है। भैया तुम्हारी आंखें कुछ लाल लाल सी लग रही हैं, लगता है रात को सोई नहीं। अरे यहाँ बाबा बारिश आई थी रात को। बारिश आई थी? हाँ। अच्छा, तो बारिश आई थी तो फिर वो बिजली भी कड़की होगी, और तुम्हें बिजली से डर भी लगता है। बहुत डर लगता है, आप तो इसलिए समझा। डर की वजह से मैं नहीं सोई, क्योंकि अकेली थी। भाई मैं इतनी दूर से थका हारा आ रहा हूँ, कुछ अंदर चलिए। अच्छा, तुमने मुझे मिस तो किया होगा। आपको मिस ना करूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या करूं भाई, चलो कुछ दिनों यहीं रहूंगा। आओ। अब वक्त मिला है तुमसे कुछ बात करने का। बैठो, आओ बताओ। लाइए, पहले बैग दीजिए। लो भाई लो। मैं बैग रख कर आती हूँ और आपके लिए कुछ चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? अच्छा, फिर आराम से बैठूंगी। अच्छा अच्छा। कितने दिन के बाद अपने घर को देख रहा हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू, धन्यवाद। अपने लिए नहीं? नहीं, मैंने अभी कुछ देर पहले ही पी थी, जब आप आए थे ना तभी। अब ये बताओ, मेरे पीछे सब कुछ ठीक रहा ना? हाँ। भाई पिताजी का भी फोन आ गया था, वो भी परसों आ रहे हैं। हाँ। व्हाट अ सरप्राइज, मजा आएगा भाई, पिताजी के साथ और तुम्हारे साथ मजा आएगा, क्योंकि अब तुम तो जानती हो फौज की नौकरी कैसी है। बस जान हथेली पे रहती है। कुछ दिन के लिए घर आया हूँ, अब तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा।
जी। है ना? बताओ कहीं घूमने चलना है तो? घूमने नहीं, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? हाँ। ये क्या बात हुई भाई, मैं इतने दिन के बाद लौटा हूँ, तुम्हारा मन नहीं है? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। व्हाट अ सरप्राइज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जी। क्या हुआ? नहीं वैसे कुछ नहीं, बस ऐसे मन नहीं था, पता नहीं क्यों। अब मन को ठीक रख लो, मैं 14-15 दिन के लिए आया हूँ, फिर 1 साल के लिए चला जाऊंगा। आजकल कश्मीर में लड़ाई चल गई है ना, तो बस बड़े मुश्किल से आया हूँ निकाल के समय। अच्छा ये बताओ, शाम को खाने के लिए कहीं बाहर चले? बाहर? अरे नहीं, क्या जरूरत है, मैं घर पे ही बना लूंगी खाना। घर पे तो तुम बनाती रहती हो, अब मैं इतने दिन के बाद आया हूँ, चलो कहीं चलते हैं। मौसम भी देखो बरसात का हो रहा है। वो तो है। और फिर हाँ कभी चलेंगे ना? भाई, बरसात में जो बिजली कड़कती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। अरे क्या सोचने लगी तुम? नहीं कुछ नहीं। ये मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ, तुम कुछ खोई खोई सी हो, कुछ समझ नहीं आया। नहीं मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई तुम्हें क्या? क्यों खुशी नहीं है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगर मेरे आने की कोई खुशी नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। आप देखिए फिर वही उल्टा। भाई मजाक करने की तो मेरी शुरू की आदत है भाई। अब मैं आ गया हूँ और हर दिन हर रात अब तुम्हारी है, और आज रात को तुम्हारी वही मनपसंद कल्लू मल की रबड़ी और गजरे के फूल लेकर आऊंगा। तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ पसंद है। हर दिन हर रात बिल्कुल दिवाली की तरह मनाओ। सीमा जी, हैं? सीमा जी? सीमा जी। ये आवाज किसकी? किराएदार आ गया। किराएदार? अरे भाई फिर तो तुम्हें एक अच्छी कंपनी मिल गई होगी भाई, परिवार होगा, उसके बीवी बच्चे होंगे, और तुम्हें क्या चाहिए, अकेली रहती हो? नहीं नहीं, उसका परिवार नहीं है, वो अकेला लड़का है। अकेला लड़का? जी। और लेकिन उसको पिताजी ने तो रखा था, आपको नहीं बताया? मैंने तो पिताजी से बोला था कि आपको बता दे। नहीं, पिताजी ने बताया तो था, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बैचलर है। और नहीं बताया? हाँ सीमा जी। तो आ रही हूँ, पूछ कर आओ। मैं अभी आती हूँ। बैचलर लड़का, तू भी ना अमित, जहां देखो वही वही फौजी वाली सोच सोचता है। अरे बैचलर है तो क्या हुआ, मेरी पत्नी तो मजबूत है, वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं देगी। क्या हुआ? सीमा जी, वो असल में सब ठीक तो है? सब ठीक है, कोई बात नहीं है। और लेकिन मैं उनके पास बैठी थी और तुमने आवाज़ लगाई तो फिर मुझे आना पड़ा। मेरे अंदर धक धक हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि कोई बात ना हो जाए। नहीं कोई बात नहीं, और मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। चलो मैं उनसे मिलवाती हूँ। अरे मैं उनसे नहीं, ऐसा ही नहीं लगता। राहुल चलो ना, मैं हूँ ना, बोल तो दिया, कुछ नहीं होगा। आओ आओ ना। ठीक है, बैठो। अमित, अच्छा यही है वो राहुल। अरे भाई आओ, तो तुम ही हो वो नौजवान जो हमारे यहाँ किराए पर रहते हो? जी। अच्छा, कहाँ से आए हो भाई? जी मेरा रामपुर गांव पड़ता है। रामपुर गांव? जी। सुना रामपुर तो शहर का नाम है? एक शहर भी है और हमारे गांव का नाम भी रामपुर है। अच्छा अच्छा अच्छा। अमित आप दोनों बातें करो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अच्छा भाई, इस नौजवान के लिए भी खाना बनाओ, आज मेरे साथ ही खाएगा। ठीक। बैठो। ये बताओ भाई, तुम यहाँ करते क्या हो? जी सर, मैं एक इंजीनियर हूँ यहाँ पे। इंजीनियर? यस। हाँ भाई, ये तो बड़े गर्व की बात है, हमारे देश को इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी मेरी माँ, पिताजी और एक मेरी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, समय पर हो जाएगी। भाई मेरी पत्नी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, वो तो मेरा बहुत सारा ख्याल रखती हैं, और आप मानिए कि अभी आपके पिताजी तो नहीं थे और आप हैं, तो उन्होंने ही खाना पीना बना के पिताजी भी आने वाले, कल आ जाएंगे वो। खैर कोई बात नहीं, मैं 15-20 दिन के लिए यहाँ आया हूँ जी। और इसके बाद तुम जानते हो फौज की नौकरी, यही भाग दौड़ मार तोड़। अब मेरा जो ट्रांसफ़र है ना जी, वो गुवाहाटी कर दिया गया। सुना कुछ लड़ाई चल रही है वहाँ, और तुम तो जानते हो भारतीय आर्मी हमेशा बिजी रहती है। जी जी। अब ये बताओ कि
कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा तो लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, पर आपके पास बैठ के थोड़ा डर महसूस कर रहा हूँ। अरे भाई, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं कर्नल फौज में हूँ, घर पर थोड़ी हूँ। नौजवान, तुम कुछ नर्वस से लग रहे हो। नर्वस? नहीं, नो सर, नर्वस नहीं। अच्छा सर, मैं कुछ चीज़ें आपके बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे बारे में? जी सर। पूछो। सर, जैसे कि आप वहाँ पे फौज में रहते हैं, तो वहाँ तो सर इसी तरीके से सोना, बैठना, उठना, खाना, पीना। भाई, फौज की नौकरी बड़ी डिसिप्लिन की होती है। सुबह जल्दी उठना, दौड़ना, भागना, जिम करना, फिर वो बैग लेकर कंधे पर और अपनी राइफल लेकर दुश्मन के खेमे में घुस जाना। पर सर, आप लगते तो है नहीं, आप पेट की वजह से और थोड़ा आपको वजन भी। भाई, मैं एक कर्नल हूँ और तुम जैसे नौजवान मेरे अंडर काम करते हैं। यही कोई 2,500-3 हजार लंगरूट है, बस मेरे ऑर्डर पर चलते हैं। सर, सोल्जर की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, सोल्जर की। कहो तो तुम्हें भी फौज में करवा दूं। अरे नो सर, मेरी तो जॉब लग वैसे चुकी है। एक बात बताऊं? जी सर। जिंदगी में कभी कभी रोमांटिक भी होना चाहिए। मेरी बीवी कैसे लगी, रोमांटिक या अनरोमांटिक? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं ये? और तो और सर, आप जब वहाँ पे फौज में रहते होंगे, जिस जगह आप रहते होंगे, वहाँ से आपको याद तो आती होगी सीमा जी की? बहुत याद आती है, मगर क्या करूं यार, मैं फौज में ठहरा और वो देखो, एक फौजी की पत्नी होने के बाद भी बिजली से कड़क जाती है, डरती है उससे। जी सर। कहीं ये बिजली इस बारिश में तो नहीं कड़की जो मेरे पीछे हुई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मजाक करने की हालत है मेरी। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? सर, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि मैंने गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनाई कि मुझे सिर्फ अपने फ्यूचर देखना है। देखो लंगरोट, फ्यूचर के साथ साथ एक औरत की, एक लड़की की बहुत जरूरत होती है। वैसे मेरी बीवी के बारे में क्या ख्याल है? मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है। जी सर। तुम जल्दी से शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फौज में अपनी ड्यूटी पर जाऊं और तुम मेरी बीवी को लेकर भाग जाओ। ये भी मजाक कर रहा था। खैर, खाना बना दिया होगा, सीमा से पूछता हूँ। अरे सीमा जी, खाना बना के नहीं? हाँ बस बन गया। खाना बन गया है, और 2-2 पैक हो जाए। भाई, ये तो हम फौजियों की शान है। नो सर, मैं कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता सर। नशा? हाँ सर, मैं नशा शराब में नहीं, नशा तो औरत में होता है, और उससे तुम अभी बहुत दूर हो, तुम समझोगे नहीं। तो सर, फिर नहीं 2-2 समझा। पैक हो जाए। नो सर, मैं ऐसे इंजीनियर हो यार, 2 पैक से घबराते हो? सर, मैं शराब नहीं पीता सर। अच्छा जी। चलो कोई बात नहीं, खाना खा लेना। सीमा, खाना तैयार है? जी आ जाइए, लगा दिए टेबल पर। चलो। सर, वो दरअसल मेरे को अभी भूख नहीं है और मैं भी नहीं खा सकता। अरे नौजवान, यही तो उम्र है, तुम्हारी उम्र में तो हम 20 रोटियां खाया करते थे। चलो आओ, खाना खाते हैं। अरे चलो। सर चलो 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 सर प्लीज। चलो चलो, खाना खाओ।